4 चरणों की वोटिंग के बाद उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के लिए बीजेपी का एजेंडा परिवारवाद पर है। किस क्वालिफिकेशन को जरूरी मानते थे? इनके लिए योग्यता की अहमियत नहीं, बल्कि सिफारिश, जातिवाद, क्षेत्रवाद और नोटों के बंडल, यही सब कुछ था। यूपी का चुनाव उस निर्णायक दौर पर पहुंच चुका है जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए जंग जोरदार है। अवध और पूर्वांचल के इलाकों में वोटिंग है और इस इलाके में बीजेपी प्रचार में माफियावाद, परिवारवाद का मुद्दा खूब जोर शोर से उठा रही है। वार सीएम योगी नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी का है। योजना का पैसा मिल बांटकर खा लिया जाता था। योगी जी की सरकार में आने के बाद माफिया का क्या हुआ? गए जेल। माफिया का क्या हुआ? माफिया का क्या हुआ? और ठेकेदारी में भी ये जो लोग थे वो भी 5 साल ताले लगा करके बैठ गए हैं। महंगाई पर कोई बात नहीं कह रहे, महंगाई पर उनके मुंह में ताले लग गए हैं। जो डीजल पेट्रोल महंगा है, जनता सवाल पूछ रही है, तो वो दूर दूर से प्रचार कर रहे हैं, दूर दूर से। अब महंगाई को लेकर के जनता के पास नहीं जा रहे हैं। बताओ महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? यूपी में 5वें चरण की वोटिंग से पहले प्रचार में पीएम मोदी गौरीगंज के मैदान में उतरे। निशाने पर बिना नाम लिए अखिलेश यादव को लिया जिक्र, परिवारवाद और माफिया समेत बाहुबली का किया। जो ये परिवारवादी लोग होते हैं वो सत्ता में इसलिए आना चाहते हैं ताकि अपनी और अपने परिवार की ताकत बढ़ा सके और राजा महाराजा की तरह आप पर राज कर सके। ये कहते थे कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा। ये कहा था कि नहीं कहा था? और जब से सरकार में आए हैं डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी इन्होंने। आज हमारे गरीबों की गाड़ी नहीं चल पा रही है, मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है। बताओ महंगाई बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? जो हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बैठा रहे थे, उन्होंने देश के सब हवाई जहाज बेच दिए। चारों चरणों की वोटिंग के बाद 27 तारीख को वोटिंग अवध और पूर्वांचल में। 2017 में बीजेपी को यहां खूब सीटें मिली। 4 चरणों के वोटिंग के बाद बीजेपी की स्क्रिप्ट में माफिया और बाहुबली का खूब शोर है। माफिया और बाहुबलियों से मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी बाहुबली नहीं दिखाई पड़ता है। एक भी, हर जगह पे बजरंगबली ही बजरंगबली दिखाई देता है। इधर मैं देख रहा हूं बड़ा अच्छा नारा लगाया है, मठाधीश तुम मठ में जाओ। मठाधीश तुम मठ में जाओ। लगता है उन्होंने पहले ही लखनऊ से गोरखपुर की टिकट बुक कर ली हवाई जहाज की। बीजेपी अपने प्रचार में दागी नेताओं का नाम लेकर अखिलेश की घेरेबंदी कर रही है। बताओ आजम खान कहाँ है भाई? जोर से बोलो, कहाँ है? अतीक अहमद कहाँ है? मुख्तार अंसारी कहाँ है? अगर बस्ती वालों, हरेरिया वालों गलती कर दी और साइकिल की सवारी करी तो ये जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? यूपी में 5वें चरण की वोटिंग से पहले माफिया और बाहुबली का जिक्र बीजेपी बार बार क्यों कर रही है? चुनाव लड़ रहे 693 में से 685 उम्मीदवारों के हलफनामे में तैयार की गई ये रिपोर्ट देखने वाली है।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एजीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 5वें चरण में कुल 27% यानी 185 उम्मीदवार आपराधिक छवि वाले हैं। मतलब इन पर कोई न कोई आपराधिक मामले जरूर हैं। इनमें से 141 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर गंभीर आरोप है। यूपी में पहले चरण में 156 यानी 25% दागी छवि वाले उम्मीदवार रहे। दूसरे चरण में 147 उम्मीदवार दागी रहे। तीसरे चरण में 135, चौथे चरण में 167 और पांचवें चरण में 185 दागी उम्मीदवार हैं। यूपी में दागी और बाहुबलियों की पॉलिटिक्स के आरोप बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर लगाती रही है। यही आरोप समाजवादी पार्टी भी बीजेपी पर पलटवार के जरिए लगाती रही है। लेकिन ये आंकड़े देखिए, 5वें चरण में 27% दागी उम्मीदवार हैं। अलग अलग पार्टियों के 185 उम्मीदवार दागी प्रत्याशियों की लिस्ट में हैं। 141 पर गंभीर किस्म के आपराधिक मामले दर्ज हैं। समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा 71% यानी 42 दागी उम्मीदवारों को टिकट दी है। बीजेपी ने 25 यानी 48% दागी उम्मीदवार उतारे। कांग्रेस ने 23 दागियों को यानी 38% को टिकट दिया है। बीएसपी के 23 और आम आदमी पार्टी के 10 प्रत्याशियों पर केस दर्ज है। इसी चरण में उन सीटों पर वोटिंग है जहां बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी और दबंग नेता राजा भैया की सियासी हनक बीते चुनाव में दिखती रही है। इनके जरिए समाजवादी पार्टी अपना वोट बैंक बनाती भी रही है। लेकिन इस बार चुनावी मिजाज अलग है। राजा भैया और मुख्तार अंसारी भले सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन इनके नाम के जरिए बीजेपी सीधे सीधे समाजवादी पार्टी पर बाहुबली और माफियावाद के नाम का ठप्पा लगाकर घेरेबंदी कर रही है। जाहिर है अवध और पूर्वांचल में भले मुद्दा विकास और राम मंदिर निर्माण है, लेकिन बीजेपी के प्रचार में माफिया और बाहुबली समेत परिवारवाद है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।